बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सभी सुंदर साथी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथी, अपना पक्ष चल रहा है विराट, और हम राजी की मेल से बढ़ रहे हैं बेहद भूमिका की ओर। शास्त्रों में शर अक्षर अक्षरातीत तीन पुरुष का वर्णन आया है। सर पुरुष नाश होने वाला, स्वपन समान, जबकि अक्षर और अक्षरातीत अखंड है, अविनाशी है। ये संपूर्ण साकार निराकार जगत प्रकृति नारायण शर है। इससे परे तेजोमयी अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, और उससे भी परे सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत हमारे शिवराज जी हैं। अब प्रथम जो हमने शर पुरुष देखा, जिसकी उत्पत्ति और लय होती है, शर पुरुष का हमने विस्तार किया। उनमें भी हमने स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण चार शरीरों को देखा। दूसरा अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अविनाशी है। तीसरा उत्तम पुरुष अक्षरातीत ब्रह्म हमारे हक्षराज जी। अभी प्रमाण भी देखते हैं। गीता में इनको शर पुरुष, अक्षर पुरुष और पार पुरुष कहा गया। बाइबल में गॉड, क्रिएटर और सुप्रीम ट्रुथ। अब हम अक्षरातीत शिवराज जी को कई नामों से जानते हैं। अक्षरातीत, पूर्णब्रह्म परमात्मा, शिवराज जी, धामधनी, सच्चिदानंद, उत्तम पुरुष, पार पुरुष और भी बहुत से नाम। अब ये देखिए, श्रीमद् भागवत में अध्याय 15 में ये अपने को प्रमाण मिलता है कि तीन प्रकार के पुरुष है, शर, अक्षर और पार पुरुष। तो तीन प्रकार के पुरुषों का वर्णन आया, नाशवान और अविनाशी, और एक जो उत्तम पुरुष है। देखिए, नाशवान, अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष, और इन दोनों से परे जो है वो उत्तम पुरुष है। अब हम देखते हैं सच्चिदानंद। जब हम कहते हैं तो सच्चिदानंद का जब विस्तार करते हैं तो करते हैं अपन सत्य चिद आनंद। सच्चिदानंद में सत्य चिद आनंद। सत में अक्षर ब्रह्म की लीला हो गई, उनकी सत की लीला, बाल लीला, कि कैसे एक ही पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। सच्चिदानंद चिदगन स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनकी किशोर लीला। और आनंद अंग में हम देखते हैं श्यामा महारानी और अंग रूपा 12,000 अंग ने। तो ये है आनंद अंग। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं क्योंकि शिवराजी पूर्णाति पूर्ण है। धामधनी कहते हैं क्योंकि पूर्णाति पूर्ण, हर रसों से परिपूर्ण, हर नियामत से परिपूर्ण, तो उनको धामधनी भी कहते हैं। श्रीराज, श्री अर्थात जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, और जो राज शब्द है उसका अर्थ है जो स्वतः ही प्रकाशित होता है। राज शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जो स्वतः ही प्रकाशमान है। तो ऐसे हमारे शिवराज जी। अब हमने सत्य चित आनंद शिवराज जी की जो सत अंग है उनकी लीला को देखना है। अक्षर ब्रह्म सत अंग क्या है उनका? अक्षर ब्रह्म। अब अक्षर ब्रह्म के भी चार शरीर, जैसे हमने आदि नारायण पुरुष के शर पुरुष के चार शरीर देखे थे, ऐसे ही अक्षर के भी चार शरीर में वर्णन होता है। तो वो चार शरीर कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। और इनके मूल नाम क्या है? स्थूल अव्यकृत ब्रह्म, सूक्ष्म सबलिक ब्रह्म, कारण केवल ब्रह्म, और महाकारण सत्स्वरूप ब्रह्म। अब सत्स्वरूप ब्रह्म, उनकी जो अंतस्करण की वृत्ति है अहम का, केवल ब्रह्म बुद्धि का, सबलिक ब्रह्म चित्त, और अव्यकृत ब्रह्म मन। क्योंकि मन से ही खेल बनता है, मन से ही हम कई प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। तो यहाँ खेल का विस्तार अव्यकृत मन से। अब हम ये देखते हैं यजुर्वेद में ये अपने को प्रमाण मिलता है कि जो अक्षर ब्रह्म है वो चतुष्पाद विभूति में प्रकाशित है। जैसे अभी देखा ना हमने, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सरसो ब्रह्म। तो ये क्या है? उनकी चतुष्पाद विभूति। अब इनमें जो तीन पाद है, अव्यकृत ब्रह्म को छोड़ दें, ऊपर के जो तीन पाद है वो सदा सर्वदा अखंड है, वर्तमान है। उनमें उत्तरोत्तर
आनंद की, जैसे हम यहाँ देखें कि सबलिक, केवल और सतश्लोक, इनमें उत्तरोत्तर आनंद बढ़ रहा है। सबलिक से ज्यादा आनंद केवल में है, केवल से ज्यादा आनंद सत्स्वरूप में है। तो ये तो सदा सर्वदा सदा अखंड वर्तमान है। अब जो चौथा पाद है अव्यकृत, उसी में असंख्य विश्वों का उदय और लय होता है। अक्षर ब्रह्मानी अव्यकृत ब्रह्म, षड पुरुष से परे कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद में जो चौथा पाद है वो अव्यकृत ब्रह्म हुआ। अक्षर ब्रह्म का विभूति स्वरूप है, तो यहाँ पर हम इनको विभूति ब्रह्म भी कह देते हैं, और ये सूक्ष्म महासमष्टि है। अब विभूति कहने से तात्पर्य क्या है? अगर हम विभूति कह रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? विभूति अर्थात जिसका विशेष ऐश्वर्य है। जो चतुष्पाद विभूति हुई अक्षर ब्रह्म की, जिसमें हमने ये चारों पाद देखे, चारों ब्रह्म, अव्यकृत, सबलिक, केवल और सस्वरूप, तो इन चतुष्पाद विभूति में अनंत ऐश्वर्य है, लीला वैचित्र्य है, इसलिए अक्षर ब्रह्म को विभूति ब्रह्म भी कहते हैं। अब इनके तीन पाद, जैसा कि अभी हमने देखा, सस्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म, ये तो अखंड स्थित है। और अव्यकृत ब्रह्म के दो भाव हैं, एक भाव में तो सृष्टि की रचना और एक भाव उनका ब्रह्म भाव है। तो इस तरह से हमने विभूति क्यों कहते हैं उसको देखा। इसका प्रमाण श्रुति से मिल रहा है कि ये जो चतुष्पाद ब्रह्म है, अक्षर है, अपनी महिमा से तीनों पादों में, सस्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म के धामों में तो अखंड रूप से आनंद का अनुभव कराता है। ये जो त्रिपाद है, ये जो तीनों पाद हैं, सस्वरूप, केवल, सबलिक, ये अपने से उत्तरोत्तर पादों का आनंद ग्रहण करते हैं, परंतु सत्य और अनृत दोनों का उपभोग करने के लिए चतुर्पाद अव्यकृत ब्रह्म है। क्योंकि यहाँ पर द्वैत भाव, जो उसका एक भाव है सृष्टि रचना का, माया भाव, उसके द्वारा विश्वों का उदय लय भी होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अव्यकृत ब्रह्म से नश्वर जगत का उदय लय कहाँ से होता है? अव्यकृत ब्रह्म से। 8वें कांड में सृष्टि पूर्व ये अव्यकृत पुरुष अपार अविज्ञ रूप से दिव्य आनंद को धारण किया था। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, न साकार था, निराकार था, न गुण थे, सत्य नहीं था तो असत्य भी नहीं था, जब कुछ नहीं था तब की बात है कि सृष्टि पूर्व ये अव्यकृत पुरुष अपार अविज्ञ रूप से स्थित दिव्य आनंद को धारण किए था। जब शोक को प्राप्त हुआ तो चतुष्पाद प्रणव ब्रह्म काल निरंजन महाशून्य चतुर आदि रूप से, जो चतुर आदि पुरुष है, सब रूप से सब कुछ द्वैत रूप विष खड़ा हो गया। क्या हुआ? ये दिव्य आनंद को प्राप्त था, लेकिन जब खेल की रचना करनी थी, जब शोक को प्राप्त हुआ, तो ये चतुष्पाद, चतुष्पाद में भी उनका जो शुद्ध स्थूल है प्रणव ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म, फिर उसके बाद काल निरंजन महाशून्य और चतुर आदि पुरुष से सब कुछ द्वैत रूप विष खड़ा हो गया। भोक्ता, भोग्य, भोजन रूप में अब ये सर्वत्र व्यापक होके इस सृष्टि की रचना और पुनः अपने में ही इस सृष्टि को समेट लेता है। हमने देखा था आदि नारायण का महाशून्य समष्टि में और महाशून्य समष्टि का लय इधर अव्यकृत ब्रह्म में। तो ये भोक्ता, भोज्य और भोजन रूप में सर्वत्र व्यक्त होकर सब जगह व्यापक होके पुनः सबको अपने अंदर ही समेट लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अक्षर ब्रह्म जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो अव्यकृत ब्रह्म से करते हैं। अब अव्यकृत ब्रह्म के अपन देखते हैं चार। अव्यकृत ब्रह्म को अपने को समझना है तो चार पार्ट्स में समझना है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो सबसे पहले हम स्थूल यानी प्रणव ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से हमने आदि नारायण पुरुष, क्षर पुरुष को चार भागों में समझा था, ठीक ऐसे ही इनको भी चार भागों में समझना है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो सबसे पहले स्थूल को समझते हैं। अब अव्यकृत ब्रह्म के स्थूल में भी देखो, इसको भी पांच भागों में विभाजित किया गया। अब ये स्थूल भी विभाजित हो रहा है, तो अब इसके आगे लग जाएगा शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म,
शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण और निर्मल चेतन। अभी हम नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये अवैकृत भ्रम का नक्शा है। यहां से लेके यहां तक ये जगह तो हो गई स्थूल। मैं एक बार निशान लगा देती हूँ। ये हिस्सा है स्थूल। उसके बाद ये है सूक्ष्म, ये है कारण, और इसके ऊपर आएगा महाकारण। तो हमने अभी देखना है सिर्फ स्थूल को। तो स्थूल में हम देखेंगे, यहां तक हम देखें, ये देखिए यहां तक स्थूल की हद। अब स्थूल में हम देखते हैं दो पार्ट्स हैं। ये देखिए दो हिस्से अपने को नजर आ रहे हैं। ये है अपर प्रणव भ्रम अज्ञानमय कोश, यानी सृष्टि का जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसका बीज यहाँ पर है। प्रणव कहे ओम कहे तो वो बीज यहाँ पर है। ये मन स्वरूप रोधनी शक्ति है यहाँ पर। और ये देखिए पर प्रणव ब्रह्म, ये है ज्ञानमय कोश। यहाँ पे गायत्री। और यहाँ यही हम देखेंगे कि प्रणव के निर्मल चैतन्य में जो आम खलक की जो बहिष्ठ बननी है, चौथी आखिर की, वो बहिष्ठ भी यहाँ पड़ेगी निर्मल चेतन में। तो यहाँ पर देखिए अपर प्रणव भ्रम और ये है पर प्रणव भ्रम। अभी हमने देखिए 5 पार्ट। तो 5 पार्ट में से ये देखिए शुद्ध स्थूल, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध कारण, ये 3 तो आएंगे अपर प्रणव भ्रम में, यानी अज्ञान में कोश में। शुद्ध महाकारण और निर्मले चेतन, ये पर प्रणव ब्रह्म में जो उनका ज्ञान में कोश है। महाकारण और निर्मले चेतन उनके आएंगे पर प्रणव ब्रह्म में, ज्ञान में कोश है जो उनका। तो इस तरह से 3 यहाँ पर अज्ञान में कोश में और 2 पार्ट आएंगे ज्ञान में कोश में। अब इसका विस्तार अपन वहां से देखते हैं। ये देखिए यहां पर भी देख रखा ना, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध कारण, ये तो है अज्ञानमय कोश में। शुद्ध महाकारण निर्मल चेतन, ये है ज्ञानमय कोश में। तो इस तरह से प्रणव भंग के ज्ञान और अज्ञान, इस भेद से 2 स्वरूप हो जाते हैं। अज्ञान में प्रणव, ये मूलतः स्वपन अवस्था का स्वरूप है। और महाशून्य जो समष्टि हमने देखी, कि जिस महाशून्य समष्टि में शर पुरुष जाके विलीन होते हैं, तो उस महाशून्य समष्टि के सिर पर ये अज्ञान में प्रणव विराजमान है। और यहाँ पर असंख्य सूर्यों का सा स्वतः प्रकाश है, क्योंकि ये बेहद भूमिका है। यहाँ पे असंख्य सूर्यों का प्रकाश अपने को मिलेगा और ये स्वयं शुद्ध अहंकार रूप है। अब यहाँ प्रणव आकाश में जैसा कि अपन ने देखा 5 स्थान है, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण और निर्मल चेतन, हमने 5 स्थान देखे, जिसमें अपर प्रणवाकाश में तो 3 और पर प्रणव में 2 स्थान देखे। अब देखते हैं हम शुद्ध स्थूल। तो ये देखने से पहले अपने को ओम का विस्तार करना पड़ेगा। ओम, ओम में देखो क्या क्या शब्द आते हैं, आ, ओ, मा, अर्धमात्रा और बिंदी। आ, उ, मा, अर्धमात्रा और बिंदी, इन सब को मिला लेंगे तो ओम। तो सबसे पहले हम आ को देखते हैं। शुद्ध स्थूल में अ मात्रा का विस्तार है। अ यानी अकार मात्रा। ऋग्वेद ब्रह्मा जी देवता हुए, पृथ्वी तत्व हुआ, और गहरे पत्नाग्नि, 3 तरह की अग्नि के स्वरूप बताए गए हैं। तो ग्रहपति अग्नि का सूक्ष्मतम स्वरूप है। तो ये जो अग्नि 3 तरह की अग्नि आ रही है, ये अग्नि कर्मकांडों में या वैदिक क्रियाकलाप में उपयोग होती है। अग्नि का सूक्ष्मतम स्वरूप है, यानी बीज रूप में यहाँ पर है। ऋग्वेद ब्रह्मा जी देवता, पृथ्वी तत्व, और ये ग्रहपति अग्नि, और इनका सूक्ष्मतम स्वरूप है। यहाँ पर हमने देखा था ना, अष्ट आवरण में घेर कर जो पृथ्वी तत्व का आवरण आया था, उस आवरण में देवता कौन थे? ब्रह्मा जी। और तत्व कौन सा था? पृथ्वी, है ना। तो यहाँ पर शुद्ध स्थूल में ऋग्वेद ब्रह्मा जी देवता, पृथ्वी तत्व का सूक्ष्मतम स्वरूप है। अब आ के बाद आती है ऊ मात्रा। शुद्ध सूक्ष्म में ऊ मात्रा। अबू यानी उकार मात्रा, यजुर्वेद, विष्णु जी देवता हुए, जल तत्व और दक्षिणा अग्नि का सूक्ष्मतम स्वरूप।
तो इस तरह से हमने अज्ञान में कोश के दो देखे, अभी हमने स्थूल और सूक्ष्म, अ और ओ। अब तीसरी मात्रा आएगी म, तो वो देखते हैं। ये देखिए, शुद्ध कारण में मकार, आ उ मा, मकार, इसमें है सामदेव, रुद्र देवता है, अग्नि तत्व है। हमने जब अष्टावरण में देखा था तो इन्हीं को ही देखा था, अग्नि तत्व और रुद्र देवता। और आह्वनी अग्नि का, यानी आचार्य के लिए कहा जाता है, ये पिता के लिए, ये माता के लिए और ये आचार्य के लिए। प्लस ये कर्म कांडों में इस अग्नि का उपयोग होता है। ये 5 तरह की अग्नि बताई जाती है, जिसमें 3 तरह की अग्नि का यहाँ पर सूक्ष्म स्वरूप है। तो शुद्ध कारण में सामदेव, रुद्रदेव, अग्नि तत्व और आवनी अग्नि। अब हम आते हैं ज्ञान में प्रणव कोश में। ये तो है अज्ञान में प्रणव कोश में। यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने 3 देखे, आ उ मा, ये 3 है यहाँ तक अज्ञान में कोश में। अब हमने देखना है ज्ञान में कोश में। ज्ञान में कोश में आएगा महाकारण, शुद्ध महाकारण और शुद्ध निर्मल चेतन। तो इस अज्ञान में अपर प्रणव से परे ज्ञान में पर प्रणव धाम है, जिसमें 2 स्थान है, शुद्ध महाकारण और निर्मल चेतन। शुद्ध महाकारण में क्या है? अर्ध मात्रा, जो आता है ना, आ उ म, अर्ध मात्रा और बिंदी। ये देखिए अर्ध मात्रा, इसको थोड़ा सा मैं बना के दिखाती हूँ। अर्ध मात्रा इस तरह से आती है ना, अर्ध मात्रा, फिर उसके ऊपर ये बिंदी आती है, तो ये अर्ध मात्रा का विस्तार, बिंदी नहीं, अर्ध मात्रा। यहाँ पर ये हुई अर्ध मात्रा और यहाँ पर होगी ये बिंदी, इस तरह से। तो ये जो अर्ध मात्रा है, अर्थवेद यहाँ का वेद है, ईश्वर देवता है, यहाँ पर गायत्री शक्ति भी है और ईश्वर देवता भी है। वायु तत्व का सूक्ष्मतम स्वरूप है, सूक्ष्मतम स्वरूप है, यानी बीज रूप में यहाँ पर है। और शुद्ध निर्मल चेतन में बिंदु मात्रा, स्वसंवेद, सदाशिव देवता और आकाश तत्व का सूक्ष्मतम स्वरूप है। तो इस तरह से हमने देखा जो प्रणव ब्रह्म है उनके 2 कोश देखे। अब इन प्रणव ब्रह्म को हमने 5 भागों में समझा, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण और निर्मले चेतन। और यहाँ पे ओम का पूरा विस्तार है। प्रणव का कहें, प्रणव में भी 5 आएंगे, ओम में भी 5 आएंगे। इनको प्रणव ब्रह्म कहें, हम ओम कहें। तो उस ओम के विस्तार में हम देखेंगे सृष्टि का पूरा बीज है। इसी ओम के विस्तार में 5 तत्व हैं, इसी ओम के विस्तार में 5 देवता हैं, इसी ओम के विस्तार में 5 वेद हैं। तो यहाँ पर 3 हमने यहाँ देखे, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध कारण। और महाकारण और निर्मल चेतन हमने ज्ञान में कोश में देखा। तो ये विस्तार हुआ प्रणव ब्रह्म का। इस तरह से वापिस देखते हैं अव्याकृत ब्रह्म। हमने ये देखे 3 पार्ट, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म और कारण, शुद्ध महाकारण और निर्मल चेतन। ये 3 तो हो गए अज्ञान में कोश, यानी अपर प्रणव ब्रह्म में। और ये 2 हो गए ज्ञान में कोश पर प्रणव ब्रह्म। लिखने में मिस्टेक है, ज्ञान में कोश पर प्रणव ब्रह्म। तो ये हमने प्रणव ब्रह्म का विस्तार देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अव्यकृत ब्रह्म के स्थूल का विस्तार हो रहा है। प्रणव ब्रह्म में हमने देखा 5 तत्वों का मूल है। अब प्रणव ब्रह्म के अनेक नाम है, ओम भी कहते हैं, बिंदु ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। हमने जो कालमाया के ब्रह्मांड में देखी थी स्थूल में ज्योति स्वरूप, वहां ज्योति स्वरूप को कहते हैं नाद ज्योति स्वरूप, व्यष्टि ज्योति स्वरूप। और यहाँ पे प्रणव ब्रह्म है समष्टि ज्योति स्वरूप। जब जैसे एक आदि नारायण से अनेकानेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, तो इन्हीं बिंदु ज्योति स्वरूप से सभी ब्रह्मांड में नाद ज्योति स्वरूप या व्यष्टि ज्योति स्वरूप जाता है, जो अपने अपने ब्रह्मांडों के जीवों को ले जाने और लाने का कार्य करता है। व्यापक ब्रह्म कहते हैं क्योंकि सब में व्यापक है जीव। घटघटवासी राम भी कहा गया, क्योंकि ये जो अपना घड़ा है, सभी घड़े में जो जीव है, जो चेतन है, वो यहीं से है। मृत्युंजय भी कहा गया। आदि नारायण का जो नाद ज्योति स्वरूप है, इसी का प्रतिबिंब है। अब इसके 5 मुख कहे गए, हम यहाँ देखेंगे। प्रणव ब्रह्म को देखिए, ठीक ऐसा ही हमने देखा था वहां पे नाद ज्योति स्वरूप को, यही स्वरूप था वहां पर भी। 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र, ठीक ऐसा ही हमने देखा था। ये देखिए यहाँ पर नाद ज्योति स्वरूप को भी देखिए, बिल्कुल वही प्रणव ब्रह्म की
क्योंकि उन्हीं का प्रतिबिंब है, तो बिल्कुल वैसा ही 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र, ठीक ऐसा है ना, प्रणव ब्रह्म की तरह ही। अब ये 5 मुख किसका प्रतीक है? ओम कहे, प्रणव कहे, 5 मुख यानी 5 शक्तियां हो गई, 5 शक्तियां हुई, 5 तत्व हुए, 5 वेद हुए, 5 देव हुए, तो ये उनका प्रतीक हुआ। अब इनकी 5 शक्तियां कौन सी हैं जो हमने यहां पर देखी? यहाँ पे जो हमने व्यष्टि ज्योति स्वरूप के साथ देखी, चमोचक शक्ति, चमोचक शक्ति, इदिदीपा शक्ति, मध्यमा शक्ति, ऊर्ध्वगा शक्ति और परमा शक्ति, इन्हीं शक्तियों के द्वारा ये ज्योति स्वरूप या प्रणव ब्रह्म कार्य करते हैं। अब इनकी है 10 भुजाएं। 10 भुजाएं किसका प्रतीक है? अभी ऊपर देखेंगे, जो इनके सूक्ष्म में काल निरंजन है, उनमें जो अधिभूत शक्ति है, उन अधिभूत शक्ति के साथ, उन अधिभूत शक्ति के साथ महाविद्या करके है, जिसकी 10 विद्या करके, तो वो 10 विद्या किसका प्रतीक है? 10 विद्या प्रतीक है इनकी 10 भुजाओं का। और इनके 15 नेत्र किसका प्रतीक है? कि जो काल रोधनी शक्ति यहाँ पर खड़ी है, ये जो काल रोधनी शक्ति यहाँ पर खड़ी है, ये देखिए, ये ना अधिभूत के साथ ये जो 10 महाविद्या हैं, तो इन्हीं 10 महाविद्याओं से ये प्रणव ब्रह्म कार्य करता है। तो ये विद्या क्या है कार्य रूप में? तो ये 10 भुजाएं उन विद्या का स्वरूप, प्लस ये जो मन स्वरूप रोधनी शक्ति है, ये 15 दिन तो साकार रहती है और 15 दिन निराकार रहती है। तो जब ये साकार रहती है तो सृष्टि का उदय होता है, जब ये निराकार यानी जब ये आंखें मूंद लेती है तो सृष्टि का लय हो जाता है। पलक झपकने से तो सृष्टि का उदय लय बताया गया। तो यहाँ पर ये जो 15 नेत्र हैं, तो वो 15 नेत्र उस जब ये 15 दिन साकार रहती है, जब सृष्टि का उदय होता है, तो 15 नेत्र उसका प्रतीक है। तो इस तरह से ये प्रणव ब्रह्म का विस्तार हुआ। एक बार वापस देखते हैं, प्रणव ब्रह्म या ओम 5 तत्वों का मूल हुए, 5 वेदों का मूल हुए, 5 जो देव हैं उनका सूक्ष्म यहीं पर है, 5 शक्तियां यहीं पर हैं, तो इसलिए 5 मुख, तो उनके इसका स्वरूप हुआ। फिर हम देखेंगे कि जो इनके 15 नेत्र हैं, तो वो जो मनोरूपा रोदनी शक्ति खड़ी है, 15 दिन जब वो साकार रहती है तो सृष्टि का उदय होता है, तो वो उसका प्रतीक है। और जिन 10 विद्याओं से ये कार्य करते हैं प्रणव ब्रह्म, तो वो उनकी कार्य स्वरूपा हो गई कि कार्य कार्य का निष्पादन किया जाता है, तो कार्य स्वरूपा, और कार्य किससे होता है? हाथों से। तो 10 हाथ उनके उस महाविद्या के स्वरूप हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नाद ज्योति स्वरूप है, नाद ज्योति स्वरूप इसी का ही प्रतिबिंब है। अब अहंकार पुरुष के जितने भी नाम आए हैं, वे सब इसी के नाम हैं। अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष काल में उदय लय होने वाले असंख्य विश्वों का जीव रूप चेतन यही है। जो अक्षर ब्रह्म की पलक झपकाने मात्र से असंख्य विश्व उदय होते हैं, जो तो उनका चेतन यहीं से आता है। यहीं से प्रत्येक विश्व के लिए जीवों को भेजा जाता है, और प्रत्येक विश्व के प्रलय के बाद जीवों के एकत्रित होने का मूल केंद्र भी यही है। अनंत जीवों को उत्पन्न करके पुनः अपने स्वरूप में समेट लेना, ये प्रणव ब्रह्म की ही सामर्थ्य है, उसी की शक्ति है कि अनंत जीवों को उत्पन्न करके और पुनः अपने स्वरूप में समेट लेना। आदि नारायण से आदि नारायण के रोम रोम में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश लटक रहे हैं। हमने पिछली बैठक में ये प्रमाण भी देखा कि उनके रोमावली में रोम रोम में ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इतने ब्रह्मांड है। अब इतने ब्रह्मांड है तो उतने ही ज्योति स्वरूप होंगे, क्योंकि जीवों को लाने ले जाने का काम ज्योति स्वरूप करता है। तो यहाँ बिंदु ज्योति स्वरूप हम अव्याकृत में कहते हैं, और वहां पे शर पुरुष में हम उनको कहते हैं नाद ज्योति स्वरूप। अब वो नाद ज्योति स्वरूप जितने, अब जब विश्व का लय होता है, तो अपने ब्रह्मांड के जीवों सहित इधर इस बिंदु ज्योति स्वरूप में आकर वापिस, या प्रणव ब्रह्म में आकर कहते हैं समाहित हो जाते हैं। प्रणव ब्रह्म कहें, इसको ज्योति स्वरूप कहें, बिंदु ज्योति स्वरूप कहें, ओम कहें, तो ये प्रणव ब्रह्म की ही ताकत है
कि अनंत जीवों को उत्पन्न करके पुनः अपने स्वरूप में समेट लेना। इन शास्त्र में देखते हैं कि करोड़ों बिंदु, करोड़ों नाद बिंदु यानी ज्योति स्वरूप अहंकार और विराट, जो विराट में हमने देखा ज्योति स्वरूप, इस प्रणव ब्रह्म के स्वरूप में लय होते हैं। जो हमने आदि पुरुष में ज्योति स्वरूप को देखा, व्यष्टि ज्योति स्वरूप, वो इस प्रणव ब्रह्म के स्वरूप में लय होते हैं। इनको प्रणव ब्रह्म कहे या बिंदु ज्योति स्वरूप भी कह सकते हैं। यहीं से सब जीवों को अपने अपने विश्वों में जाने का, अपने अपने ब्रह्मांड में जाने का सौभाग्य मिलता है। यही प्रणव ब्रह्म से ही सब जीव अपने अपने विश्व में जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीव मात्र में जो चेतन है वह सब इसी का है, इसलिए इसको जीव रूप चेतन की समष्टि भी कहते हैं। जीव रूप चेतन की समष्टि। प्रकृति काल तक जीव इसी में सुषुप्ति दशा का अनुभव करते हैं। जब विश्व का उदय होता है तब कर्मानुसार उन्हें जीव योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अब जैसे जैसे उन्होंने कर्म की है वैसे वैसे विश्व में उनका पुनः पुनः जन्म होता है। जब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं होते तब तक ये जीवात्मा बार बार जन्म मरण के चक्कर में अनेक विश्वों के चक्कर काटते हैं। इस प्रकार असंख्य जीवों का मूल ये ज्योति प्रणव अपने धाम में रोधनी आदि शक्तियों सहित विराजमान है। अनेक शक्तियों के साथ ये विराजमान है और इसके साथ ये रोधनी शक्ति भी है। ये रोधनी शक्ति भी है तो रोधनी शक्ति का विस्तार देखते हैं। जो हमने देखा कि 15 दिन तो साकार रहती है और 15 दिन निराकार रहती है। 15 दिन जब इसकी आंखें खुली हैं तो सृष्टि का उदय होता है, आंखें बंद होती हैं तो सृष्टि का लय होता है। तो उसके प्रमाण हम देखते हैं विष्णु पुराण में भी कि ये मनोरूपा रोधनी शक्ति ये जगत के अनअधिकारी जीवों को इस अपर प्रणव धाम से आगे नहीं जाने देती, यानी जो अज्ञान में कोश है उसी से ही आगे नहीं जाने देती। ये 15 दिन साकार और 15 दिन निराकार रहती है। जब जगत का उदय होता है तब ये साकार यानी व्यक्त स्वरूप में रहती है। ब्रह्मा वेद पुराण में भी देखते हैं कि ये जो मनोरूपा रोधनी शक्ति है ये अपनी इच्छा मात्र से त्रिगुणात्मक इस सृष्टि को रचती है। जब सृष्टि की रचना करती है तो साकार हो जाती है और जब निर्गुण अवस्था में होती है, निराकार अवस्था में होती है तो सृष्टि का लय। तो इस प्रकार से उभय रूप यानी दो रूपों को धारण करने वाली ये रोदनी महाप्रबल शक्ति है। प्रणव से प्रादुभूत होने वाले, जो प्रणव से प्रादुभूत रूप होते हैं, प्रणव से जो उत्पन्न जीव है, अगर वो अधिकारी नहीं है, उनके पास जागृत ज्ञान नहीं है तो उनको आगे नहीं जाने देती, इसलिए इसको रोदनी शक्ति कहते हैं। प्रकृति से प्रादुर्भाव पाने वाले प्राकृत जीव अपने मूल को किस प्रकार से उल्लंघन कर सकेंगे, इसलिए वो माया में ही फंस जाते हैं कि उनका मूल है तो उस मूल को कैसे उल्लंघन कर पाएंगे। और ये जो रोदनी शक्ति है सुमंगला शक्ति की कला मात्र है, उसकी प्रतिनिधि स्वरूप है। अभी हम आगे विस्तार जब देखेंगे तो सबलिक ब्रह्म में चिदानंद लहरी का ही स्वरूप हुआ सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति आगे उन्मनी शक्ति के रूप में, और उन्मनी शक्ति ये हो गई ये मनोरूपा रोदनी शक्ति। ये जो शक्तियां हैं मूलतः देखा जाए तो पूरी शक्ति को यही अपने में समेटे हैं, कार्य रूप है, कार्य स्वरूपा है। तो हमने ये विस्तार देखा। यहाँ पे अपर प्रणव ब्रह्म, अज्ञान में कोश, इनमें हमने प्रणव का विस्तार देखा और ये मन स्वरूप रोधनी शक्ति का विस्तार देखा। अब देखते हैं पर प्रणव ब्रह्म ज्ञान में कोश में, इसमें महाकारण है। महाकारण में अपने अर्धमात्रा का विस्तार देखा था, अर्थवेद है ना, ज्योति स्वरूप गायत्री देवी। और यहीं पे हम देखेंगे निर्मल चैतन्य में ज्ञान शक्ति गायत्री का वास। अब अपर प्रणव में माया का बीज है, पर प्रणव विशुद्ध चेतन है, उसे निर्मल चेतन भी कहते हैं। यही ज्ञान शक्ति गायत्री का धाम है।
गायत्री शक्ति की जो गायत्री जो धाम है उसकी जो सभी सामग्री है निर्मल स्वरूप बताई गई है। पर यहाँ पर अधिपत्य किसका है? प्रणव ब्रह्म का ही। लेकिन यहाँ पर ज्ञान की विशेषता है तो उसको गायत्री शक्ति का धाम भी कहते हैं। प्रणव प्रणव ब्रह्म का भी धाम कह सकते हैं, पर ज्ञान की विशेषता है तो इसको गायत्री शक्ति का धाम कहते हैं। इस धाम की पर देवता गायत्री शक्ति मानी गई। देवी भागवत में वर्णन आता है कि ये जो प्रणव ब्रह्म है, ये जो प्रणव धाम में पर देवता के रूप में ज्ञान शक्ति गायत्री है, वहां पे अनंत वेद है, अनंत मंत्र राशि है, असंख्य शब्द राशि, शास्त्र, पुराण सब मूर्तिवन ज्ञान स्वरूप में है। यहीं पर स्वसम वेद और अर्थवेद भी मूर्तिवंत है। जगत में जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद संहिता के नाम से प्रसिद्ध है, वो इस वेद संहिता से भिन्न है। वहां का अर्थवेद इन सभी वेदों का परात्म स्वरूप है, और स्वसम वेद तो कार्य कारणवश तारतम ज्ञान का घोतक होने से, तारतम ज्ञान का प्रतीक होने से ब्रह्मनियों के साथ आया है। अब यहीं पर वेदों की जो माता गायत्री है, अपने शक्ति समूह को लेके हंस के समान सुंदर श्वेत रंग के सिंहासन पर शोभायमान हो रही है। और यहीं से संपूर्ण वेद शास्त्रों को प्रणव के द्वारा विश्व में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब ये वेद प्रणव में है तो परा कहलाते हैं, परा रूप से आते हैं। नारायण में पश्यंती रूप से आते हैं। ज्योति में, ज्योति स्वरूप अहंकार में मध्यमा रूप से। और जब ये जगत में आते हैं, शर जगत में, तो वैखरी रूप में श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा के मुख से इनका अवतरण होता है। गायत्री धाम में ये वेद साक्षात रूप में है, यानी मूर्तिवंत है। जब विश्व में आते हैं तो ये वाणी स्वरूप हो जाते हैं। जब ये गायत्री के पास है, प्रणव ब्रह्म में, निर्मल चैतन्य में गायत्री के पास है, तब ये मूर्तिवंत है, चेतन है। लेकिन जब ये ईश्वर जगत में आते हैं, ब्रह्मा के मुख से उच्चारित होते हैं, तो ये श्लोकों के रूप में आ जाते हैं। तो चार तरह के वेद का बताया। परा में प्रणव ब्रह्म में है, पर स्वरूप में। पश्यंती में जब ये आदि नारायण में आते हैं, ना ज्योति स्वरूप में मध्यमा। और जब ये ब्रह्मा जी के मुख से उच्चारित होते हैं तो ये वैखरी। अब हम देखेंगे पांच वेद का वर्णन आ रहा है ना। यहाँ हम देखेंगे गायत्री पांच वेद लेकर बैठी है, और यहाँ हम देख रहे हैं गायत्री यहाँ पर चार वेद लेके बैठी है। क्योंकि जो पांचवा वेद है ये स्वसम वेद है, और इस वेद ने कब जाहिर होना है? जब ब्रह्म सृष्टियों ने जाहिर होना है। तो ये पांचवें वेद के प्रमाण अपने को मिलते हैं। ये देखिए, ये है वृत्तांत मुक्तावली। प्रणव के ऊपर पांचों प्राणों के रूप हैं, उन्हें ही राजन पांच वेद के स्थूल रूप में कहा गया है। ये जो पांचवा वेद यहाँ पे स्वसम वेद है, इस वेद में उतना ही ज्ञान है जो अक्षर ब्रह्म को ज्ञान था। अक्षर ब्रह्म को ध्यान था ना, एक अक्षर ब्रह्म जानते थे अक्षरातीत के बारे में। अक्षर ब्रह्म रोज जाते हैं दर्शन करने, उनको सात वन का भी ध्यान है, यमुना जी का भी ध्यान है, उनको परम धाम के 25 पक्षों का भी ध्यान है। तो जो ज्ञान उनको था, तो वो ज्ञान, उतना ज्ञान इस वेद में है। लेकिन वो कि शिराजी अपने आनंद अंग के साथ जो लीला विहार करते थे, वो ज्ञान अभी इसमें नहीं है, वो निज बुद्ध से अवतरित होगा। तो ये प्रमाण अपन ने देखा वृत्तांत मुक्तावली से। अब देखते हैं हम लीला प्रकाश नवरंग वाणी। ये वाणी तो शिव जी के टाइम में उतरी, नवरंग वाणी मुकुंदा जी की। सुसम वेद पांचों है जी, ये वेद चार को जीव है ती। सुसम वेद को भेद जो पाए, निज तारतम को भाव पाए। नवरंग निश्चय निच तारतम, ताको गुण पावे जो मरम। सुषम वेद को जाने ते, ब्रह्म उपनिषद जो थे। सुसम पांचवो वेद है जोए, चार प्रवृत्ति एक निर्वत होए। प्रवृत्ति प्रकृति पुरुष लो कहो, निर्वत चिदानंद सो लय हो। चार प्रवृत्ति एक निर्वत, मतलब चार तो इस सृष्टि के लिए, ये जो शर सृष्टि है, और एक है निर्वृत्ति यानी चिदानंद के लिए। चार वेद तो आते ही प्रकट हो गए, क्योंकि वो इस संसार के लिए थे, कर्म कांड, उपासना ज्ञान, ज्ञान कांड के ऊपर।
और ये जो वेद था ये है चिदानंद। ये कब जाहिर होगा? जब ब्रह्म सृष्टियों ने जाहिर होना है। और ये देखिए अपनी वाणी में प्रमाण, हरिद्वार के प्रसंग में, सुख विलास माहे नित वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोय, वेद हमारो स्वशम है, तीर्थ जमुना सोए। सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन है, महाविष्णु ऋषि है, वेद हमारा स्वशम वेद है, और परम धाम की जमुना जी हमारा तीर्थ है। स्वसम वेद का अर्थ होता है आत्म वेद। पार ब्रह्म के आदेश से ही अवतरित तारतम वाणी ही वह ब्रह्म वाणी है जिसमें आत्म और परमात्मा की विवेचना दी गई है। यही हमारा स्वसम वेद है। तो हम देखेंगे अपने सरकार श्री जी ने भी बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया। क्षण से मिटाओ मेरे साथियों, और ग्रंथों के प्रमाणों से बकाया हर चीज आपको मिले। भागवत में अच्छी तरह से इसका विस्तार करवा दिया ताकि समझने वाले, और फिर प्राणनाथ जी की कुलजम स्वरूप की वाणी में रास ग्रंथ स्पेशल है और उसके बाद प्रकाश है। तो सब वाणी का ज्ञान तारतम लेकर उनके आत्म से संबंध जोड़ो कि जब कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आएंगे तब पांचवा वेद जिसका नाम स्वसम है, आइए ये प्रणव ब्रह्म है और उनके साथ रोदनी शक्ति है। और उसके बाद अब ये है ज्ञान शक्ति, जिसके द्वारा, जिसको गायत्री कहते हैं, कि वो गायत्री जो है वो 4 वेद लेकर के बैठी हुई है। और यहां पर आप देखिए 5 वेद हैं। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जब परब्रह्म अक्षरातीत आएंगे तो 5वां वेद, स्वसम वेद जिसको कहते हैं, वो संसार में उतरेगा और उसके अंदर पार ब्रह्म की ही वाणी वो आकर के जहर करेंगे और पार ब्रह्म की वाणी से ही उनका अपना स्वरूप जो है वो नजर आएगा, सब पहचान होगी। आइए, ये है गायत्री का मूल ठिकाना। तो इस तरह से आज हमने प्रणव ब्रह्म का विस्तार जानने का प्रयास किया। अव्याकृत ब्रह्म के चतुर्थ पाद, जो अव्याकृत ब्रह्म के भी 4 भाग आए हैं, उनमें हमने स्थूल को जाना। स्थूल में हमने प्रणव ब्रह्म को देखा। प्रणव ब्रह्म कहें, ओम कहें, बिंदु ज्योति स्वरूप कहें, इनके 5 मुख, 15 नेत्र और 10 भुजाएं देखी। ठीक ऐसा ही हमने क्षर पुरुष में अष्टावरण के ऊपर व्यष्टि ज्योति स्वरूप को देखा था। तो व्यष्टि ज्योति स्वरूप इन्हीं का प्रतिबिंब है, इन्हीं प्रणव ब्रह्म का या नाथ ज्योति स्वरूप का। जीवों को लाने ले जाने का कार्य घट घट वासी राम। प्रत्येक जो भी घट हमें, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, उनमें जो चेतन है वो यहीं से आता है। अब देखते हैं 5 मुख प्रतीक है 5 वेदों का, 5 तत्वों का, 5 देवों का, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव। तो उनका सूक्ष्म यहाँ पर है। ओम तत्व में सब विस्तार, प्रणव में सब विस्तार सृष्टि का सूक्ष्म रूप से विराजमान है। वेद तत्व तन्मात्रा सभी सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान है और उन्हीं से ही सृष्टि का विस्तार होता है। अब इनकी जो 10 भुजाएं हैं, ये हम ऊपर देखेंगे। सूक्ष्म में जो अधिभूत है 10 महाविद्या के साथ, उन्हीं विद्या के साथ यहाँ पे कार्य होता है। तो 10 जो बाजू है उसका प्रतीक और 15 नेत्र। तो ये इनकी जो शक्ति है, मन स्वरूप रोधनी शक्ति, ये 15 दिन साकार रहती है, 15 दिन निराकार रहती है। जब साकार रहती है तो सृष्टि का उदय होता है। तो 15 नेत्र
इनका प्रतीक हुए। और प्रणव ब्रह्म के निर्मली चेतन में ज्ञान शक्ति गायत्री का धाम, और निर्मल चेतन में ही संसार के जीवों की 8वीं 22 चौथी आखिर की कायम होनी है।